आपने कहा कि परिवार की आलोचना या परिवार की चर्चा, अगर परिवार के सदस्य राजनीति में हो तो राजनीति में समर्थन समर्थन और आलोचना दोनों होता है। मोदी जी की माताजी कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थी, वो तो विशुद्ध घरेलू स्त्री थी और अब गोलोकवासी हो गई हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। तो मृत व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का जो है शब्द का प्रयोग जो है हमारे यहाँ ये अनुमन्य नहीं है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में की निंदा की जाए वो कम। प्रधानमंत्री जी को गलतफहमी हो गई है कि राहुल गांधी ने अपने मन से ये बातें कही थी। जिस शख्स ने ये बातें कही है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा अल्पसंख्यक सेल का महामंत्री है और उसकी टायर पंचर की दुकान है। देखिए, बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है लेकिन कह सकते हैं कि जो बिहार चुनाव में जो राजनीति का रंगमंच है, अब उस पर सही में अब रंगमंच में जो काम है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राहुल गांधी के मंच से एक बात उठी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए कुछ अपशब्द वहां से सामने आए थे, जिसको लेकर के आपने देखा है कि हर जगह पे इसका थू-थू हो रहा है। और खुद अब प्रधानमंत्री जी ने मंच से एक भाषण के दौरान अपनी व्यथा को बताया है, किस तरीके से वो वहां दुखी नजर आए हैं। ये सारी बातें आप देख ही रहे होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि जनता की क्या राय है कि राजनीति में परिवार को खींचना चाहिए, और जिस तरीके से लोग परिवार को खींच लेते हैं और जो चीजें हो रही हैं, अब राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि किसका वोट बैंक बनने वाला है इस बिहार चुनाव में, इस चीज को लेकर के भी प्रमुख वर्ग से बात करने जा रहे हैं। हम बता दें आपको कि आज हम इस वक्त अधिवक्ता वर्ग के बीच बैठे हुए उनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है उन्हें, अब क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। आपने देखा पिछले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और आरजेडी के मन से एक बात उठी थी, प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली या अब से तो कुछ ऐसा कहा गया था, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने कहा कि परिवार की आलोचना या परिवार की चर्चा, अगर परिवार के सदस्य राजनीति में हो तो राजनीति में समर्थन और आलोचना दोनों होता है। मोदी जी की माताजी कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थी, वो तो विशुद्ध घरेलू स्त्री थी और अब गोलोकवासी हो गई हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। तो मृत व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का जो है शब्द का प्रयोग जो है हमारे यहाँ ये अनुमन्य नहीं है। इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में की निंदा की जाए वो कम है। तो मोदी जी की माताजी को गाली देना ये उचित बात नहीं। और जिस तरह से कांग्रेस के भरे मंच से गालियों की बौछार की गई और कांग्रेस के लोग रोकने का भी प्रयास नहीं किए, रोकने का भी काम नहीं किए, तो ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये पूरी योजना और साजिश के तहत गाली सुनवाए मोदी जी की माताजी को। तो उनकी आलोचना कहीं से भी हमारे संविधान के तहत या कानून के तहत और व्यावहारिक रूप से उनकी आलोचना नहीं, गाली नहीं दिया जाना चाहिए था। वो राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। राजनीतिक व्यक्तित्व सोनिया गांधी हैं, तो सोनिया गांधी अगर राजनीतिक व्यक्तित्व है तो उनकी आलोचना हो सकती है, किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व की आलोचना हो सकती है। नहीं, किसी को गाली देना नहीं, गाली देना तो नहीं। हमारे यहाँ तो भाई, हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में भी नारी के उसके श्रद्धा, नारी को श्रद्धा का पात्र माना गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो कोई भी नारी हो, उसको गाली देना कहीं से भी जो है वो उचित नहीं है, चाहे नैतिक रूप से और चाहे कानून के संवैधानिक रूप से। तो गाली की परंपरा हमारे राजनीति में ये कहीं से उचित नहीं। देखिए भाई, चुनाव जो है वो बिहार का आ चुका है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होते हैं और आप भी उसका अहम हिस्सा रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि इन सब चीजों का क्या पड़ेगा, जो चुनाव होने वाला है उस पर असर? भाई सीधे मंशा स्पष्ट है कि गाली, दंगा, गुंडा, आतंक बिहार को फिर उसी जंगल राज में ले जाने की जो अभी से पृष्ठभूमि है उसका धरातल तैयार किया जा रहा है ये जो इंडिया अलायंस के लोग। लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि इतना मेहनत किया जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार उनकी बन जाए। नहीं, संभव नहीं है। बिहार के लोग जानते हैं कि नहीं, नीतीश जी के शासनकाल में किस तरह से बिहार का विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विकास के किस सोपान पे पहुंचाया है, और ये आरजेडी के लोग किस तरह से बिहार को जंगल राज की ओर ले गए। हर आए दिन हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, लूट, डकैती। लालू जी की बेटी की शादी में जिस तरह से लूटपाट का वातावरण पूरे पटना में मनाया गया, व्यापारियों को लूटा गया, वो बिहार की जनता भूली नहीं।
तो बिहार की जनता बहुत ही तेज जनता, बुद्धिजीवी जनता मानी जाती है। बिहार से ही ज़्यादातर आपको IITians मिलेंगे, IAS में मिलेंगे। जितने भी बौद्धिक पृष्ठभूमि से काफ़ी प्रबल माना जाता है बिहार, तो इतनी बेवकूफ़ जनता नहीं है। एक बार फिर से NDA के हाथों में कमान सौंपी जाए। लेकिन तैयारी तो उनकी जोरों शोरों पर है। तैयारी क्यों नहीं भाई, चुनाव है तो हर आदमी अपनी ताकत आजमाएगा। कह तो ये भी रहे हैं कि जनता अब क्या है कि सरकार से त्रस्त हो गई है, खासकर बिहार की जनता। भाई लोकतंत्र में उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है, लेकिन धरातल पर जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरह से इन लोगों ने फर्जी वोटरों का नाम डलवाया था फर्जी मतदान कराने के लिए चुनाव। अरे जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट की चोरी हो गई। नहीं, वोट की चोरी हो रही नहीं है। जितने भी फर्जी और 2 नंबर के वोटर हैं उन्हीं की सफाई करने का काम निर्वाचन आयोग कर रहा है। तो इनकी तैयारी तो लंबी चौड़ी है। और ये अपराध करने वाले लोग हैं, इनका अपराधियों का गिरोह, ये राजनीतिक दल के आड़ में ये एक लुटेरों का, अपराधियों का, लालू जी को सजा हुई है, उसके RJD के जो मुखिया रहे हैं। तो ये पूरा परिवार अपराध में और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ परिवार है। तो इनसे आप किसी बेहतरी की उम्मीद, किसी विकास की उम्मीद, किसी सुशासन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो सरकार कहीं से फिर से रिपीट करेगी NDA की गवर्नमेंट, और इन लोगों को कहीं इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार में। इस बार आप देख लीजिए। आप ऐसा कह रहे हैं कि बिहार में मतलब इनकी सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, बिहार हो चाहे 27 में यूपी हो, यूपी में भी आप देखिएगा तो भाजपा की सरकार आप 27 की बात करें, लेकिन उनका कहना है ऐसा कुछ नहीं। बिहार की जनता इनको जवाब देने जा रही है। इनके हल्ला करने से नहीं होगा, वोटों की जब गिनती होगी तब आप देखिएगा। तो देखिए, और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, जानेंगे उनसे। देखिए, जिस तरीके से अभी जो कांग्रेस के मंच से जो बातें उठी थी प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर, अभी आपने सुना भी, तो क्या लगता है कि जानबूझ के हो रही है, राजनीति के लिए, या कोई और कारण? प्रधानमंत्री जी को गलतफहमी हो गई है कि राहुल गांधी ने अपने मन से ये बातें कही थी। जिस शख्स ने ये बातें कही है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा अल्पसंख्यक सेल का महामंत्री है और उसकी टायर पंचर की दुकान है। मतलब कह रहे कि साजिश के तहत हुआ है। साजिश के तहत ये सब भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली खेल है। राहुल गांधी ने कभी किसी को गाली नहीं बका है, और किसी की भी माता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी दल का हो, माता तो माता ही है, उसका तो इज्जत होनी चाहिए। अब इस मामले को तोड़ मरोड़ कर उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण के दौरान बहुत दुखी नजर आए, उन्हें कहीं न कहीं बहुत असर कर गया ये बात। प्रधानमंत्री तो बनारस से भी बहुत दुखी नजर आए। इतने ज्यादा वोट से चुनाव जीते, 1.5 लाख पर आ गए। और यही बात है कि तो उनसे मांग रहा है, जो प्रवक्ता महोदय हमारे मांग रहे हैं कि आप हमको दे दीजिए कि कितने वोटर पड़े हैं, कितने वहां पर लोग, बूथ की क्या कैपेसिटी क्या थी। तो आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। तो चुनाव आयोग तो खुद ही एक कटघरे में खड़ा है, और जनता के दरबार में इन सब चीजों का, गाली गलौज या इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं। महत्व होना चाहिए जनता की समस्याओं पर पहल होना चाहिए, जो नहीं हो रही। अभी देखिए, आपके सामने ही कहा गया है कि फर्जी वोटर खड़े किए गए, तो देंगे कहाँ से? फर्जी चुनाव आयोग क्यों नहीं उसकी सफाई दे रहा है? अगर हम किसी चीज पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप का सत्यापन प्रूफ के साथ दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि हाँ ये फर्जी नहीं था, ये देखिए क्लीन चिट है। लेकिन चुनाव आयोग तो खुद ही कटघरा में खड़ा है। वो तो एक जो है काठ की उल्लू की तरह जो है होता है, उसी की तरह से आप मौन भाषा में सरकार की तरफ जो है आकर्षण हो गया। जो सरकार का जो आदेश है वही चुनाव आयोग का आदेश है। यानी कह सकते हैं कि जो बिहार की राजनीति का रंगमंच है पूरी तरीके से तैयार है, ये जानबूझ के की गई। और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। जो नीतीश बाबू और जो है भारतीय जनता पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी जो है उपापोह है, और कांग्रेस के जनसलाब राहुल गांधी की मीटिंग इस बात का द्योतक है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस वहाँ भारी बहुमत से कैसे जीतेगी। क्या वो लेकर कैसे मुद्दे आ रहे हैं? पहली चीज तो बेरोजगारी, महंगाई। आप कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार में बहुत बेरोजगारी है? बिल्कुल बेरोजगारी है, महंगाई। एक पद पर निकलता है, उसके बाद वो निरस्त हो जाता है, पुनः होता है। जो लड़के, विकास भी तो हो रहा है। तो विकास कहाँ हो रहा है? शहर में हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। आप जाके देखिए, अगर पानी सड़क पर लग जाए और 16% हम टैक्स दे रहे हैं नगर निगम का, 12.5% हम सीवर टैक्स दे रहे हैं, नतीजा ये होता है कि पानी में आप चल नहीं सकते हैं, न यहाँ पर निकलने के निकासी की व्यवस्था है,
अगर पानी बरस जाती है तो लोग जो है 2-2 3-3 घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है। सिर्फ आपको सड़क जो सफाई देख रही हैं यही दिखाई पड़ रहा है। जो मुस्लिम इलाके हैं या गरीब तबके के लोग रहते हैं, ऊपर झोंपड़ी है, वहाँ पर इतनी गंदगी है जिसका कोई हद नहीं। अब बनारस की बात कर ले तो हाँ, बनारस में बात कीजिए। बनारस में तो जो हुआ है, बनारस में भी तो कार्य हुए हैं। बनारस में कार्य हुआ, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उनका है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था वास्तव में वो नहीं। क्या कार्य होना चाहिए था? जो कार्य देखिए, पहली चीज तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर पार्क की व्यवस्था होना चाहिए था। योगा वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए होना चाहिए था। जो फुटपाथ पर चलने वाले सीनियर सिटीजन हैं या गरीब तबके के लोग जिनके पास मोटरसाइकिल और कार नहीं है उनके लिए होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हत्या हो रही है, आए दिन तमाम महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों का लॉ एंड ऑर्डर एकदम बहुत खराब है। आपने तो ये बोला कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा योजना और हेल्पलाइन नंबर मात्र किसी भी अपराधी को पकड़कर गोली मार देने से पैर में क्या अपराध रुक जाएगा? अपराध की जो शाखा है, जो बुनियाद है, उस पर न पहल करना चाहिए। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। कह सकते हैं इस सरकार में क्राइम बढ़ गया है। क्राइम बढ़ गया है और जितना प्रोपेगेंडा है उसके बाबत कुछ कार्य नहीं हो रहा है। नहीं, जनता कतई सोचने के मूड में नहीं है। इसलिए सरकार फिर से जो है डबल इंजन की बनने जा रही है। बिहार हो चाहे यूपी हो, कहीं पे भी। तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि अगर इतने अच्छे मोदी जी का कार्य था तो उनका वोटिंग का ग्राफ इतना कम क्यों हुआ? मतलब ये सवाल तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा। जनता जान गई है कि ये ठगने वाली सरकार है, हमको गुमराह कर रही है, हमको टैक्स से हमको लाद रही है, लेकिन हमको सुविधा नहीं दे रही। तो देखिए बिहार का चुनाव जो है शुरू होना है, लेकिन उससे पहले जो तड़का जो है पूरे पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, इस वक्त मैं बनारस में मौजूद, और यहाँ के लोगों का जो भी रुख है राजनीति की ओर मुड़ चुका है। और जो ये अभी प्रधानमंत्री जी की माता जी पे जो बात उठाता है, पूरी तरीके से राजनीति रूप ले चुका है। किसी का कहना है साजिश के तहत किया गया, और किसी का कहना है कि बिल्कुल महिलाओं के लिए जो कहा जा रहा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनकी माता जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। दोनों पक्षों की हमने बात सुनी है। अब देखिए आपकी भी राय क्या है, क्योंकि बिहार में जो है अब चुनाव जो है वो अब शुरू होने वाला है। इसको लेकर के तमाम तरीके से पक्ष विपक्ष अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।